दर्श, तुम्हारी हालत गंभीर होती जा रही है। तुम्हें आराम और इलाज की सख्त जरूरत है। तुम असुरा घोष टावर मत जाओ। आरुषि ने दर्श के चेहरे पर थकान और उसके गहरे घावों को देखकर कहा। दर्श को आराम करने की जरूरत थी, मगर दर्श असुरा घोष टावर जाने के लिए तैयार खड़ा था। अपनी कमजोर हालत को नजरअंदाज करते हुए दर्श अपने अधूरे काम को पूरा करना चाहता था। दर्श ईशा और देवी को किसी भी हाल में बचाना चाहता था। ये समय मेरी हालत संभालने का नहीं, बल्कि ईशा और देवी की जान बचाने का है। मुझे असुरा घोष टावर जाना ही होगा। दर्श रुकने वाला नहीं था, इसलिए आरुषि भी दर्श के साथ निकल पड़ती है। दर्श की हालत देखकर आरुषि सोचने लगी कि क्या दर्श असुरा घोष टावर तक पहुंच पाएगा? क्या दर्श ईशा और देवी की जान बचा पाएगा? आरुषि और दर्श 9 आसमानी ड्रैगन से उड़कर जा ही रहे थे कि तभी आसमान का रंग काला पड़ने लगता है। कुछ देर के अंदर हजारों चीलें उड़ती हुई आती है और 9 आसमानी ड्रैगन को चारों ओर से घेर लेती है। दर्श को अपने ऊपर हमले का संदेह होने लगता है। दर्श लड़ने को तैयार हो जाता है, मगर एक चील दर्श की ओर एक पत्र फेंकती है जिसमें लिखा होता है, तुम्हारे साथी एक बार फिर से हमारे कब्जे में है। तुम अगर उन्हें बचाना चाहते हो तो तुम्हें हमसे मुकाबला करना होगा। दर्श को यह बात तब समझ आती है जब वो देखता है कि पत्र के अंत में सुप्रीम पैलेस की मोहर थी। दर्श समझ जाता है कि सुप्रीम पैलेस की बाकी स्कूल के वरिष्ठों और बुजुर्गों की चाल है। इतने में शिवहरी भी दर्श और आरुषि के पास आ जाता है। वो कहता है, सुप्रीम पैलेस के स्कूलों के वरिष्ठों की सेना वर्ल्ड स्पिरिट एसोसिएशन के सदस्य कौशिक और पारस को बंदी बनाकर ले गई है। दर्श, क्या? दर्श कहता है, हाँ, और सुप्रीम पैलेस ने ये शर्त रखी है कि जब तक दर्श नहीं आता वो कौशिक और पारस को नहीं छोड़ेंगे। शिवहरी कहता है, रावणासुर की मौत के बाद भी सुप्रीम पैलेस मुझसे लड़ना चाहता है। दर्श ने कहा, और वो इस सोच में पड़ गया कि सुप्रीम पैलेस कौन सा नया षड्यंत्र रच रहा है। इस बात ने दर्श को क्रोध से भर दिया। कौशिक और पारस दर्श के सबसे करीबी दोस्तों में से थे, जिन्होंने दर्श को सबसे पहले रावणासुर के आने की चेतावनी भी दी थी। सुप्रीम पैलेस को अब रावणासुर से भी ज्यादा तबाही देखनी पड़ेगी। इतना कहते ही दर्श सुप्रीम पैलेस जाने का निर्णय लेता है और आरुषि और शिवहरी भी दर्श के साथ चल पड़ते हैं। 9 आसमानी ड्रैगन उन तीनों को तेजी से उड़ा ले जाता है और कुछ ही देर में लाकर सुप्रीम पैलेस के दरवाजे पर उतार देता है। सुप्रीम पैलेस के दरवाजे पर उतरते ही दर्श, शिवहरी और आरुषि का सामना होता है सुप्रीम पैलेस के वरिष्ठ से। तुमने जितने भी युद्ध अब तक किए हैं दर्श, हमें उन सब की जानकारी है, मगर हमें कमजोर मत समझना। सुप्रीम पैलेस के दरवाजे पर खड़े स्कूल के वरिष्ठ ने दर्श से कहा, तुम लोग अभी तक नहीं समझ पाए कि मेरी असीम शक्तियों से कोई नहीं जीत सकता। लगता है आप लोग रावणासुर को भूल गए हो। दर्श ने स्कूल के वरिष्ठ से कहा, ठीक है, फिर देखते हैं कि आखिर युद्ध कौन जीतने वाला है। सुप्रीम पैलेस के वरिष्ठ ने दर्श से कहा। लेकिन सुप्रीम पैलेस के मन में भी कहीं ना कहीं ये शंका थी कि क्या सुप्रीम पैलेस के तीनों स्कूल मिलकर दर्श, आरुषि और शिवहरी को युद्ध में हरा पाएंगे। आखिर कैसे दर्श सुप्रीम पैलेस के 3 स्कूलों के वरिष्ठों, बुजुर्गों और सेनाओं का सामना करेगा। सुप्रीम पैलेस के वरिष्ठ दर्श के विरुद्ध युद्ध का ऐलान करता है। सुप्रीम पैलेस की सेना मजबूत तलवारें लेकर दर्श, आरुषि और शिवहरी की तरफ दौड़ पड़ती है। दर्श, आरुषि और शिवहरी भी अपनी अपनी तलवारें निकाल लेते हैं और उनके बीच भीषण युद्ध शुरू हो जाता है। दर्श अपनी मायावी तलवार से एक एक करके सारी सेना को परास्त करने लगता है और देखते ही देखते सैनिकों की संख्या कम होने लगती है। 3 स्कूल की सेना पर जल्दी ही दर्श, आरुषि और शिवहरी हावी हो जाते हैं। ये देखकर सुप्रीम पैलेस के तीनों स्कूलों की बाकी की सेना डर जाती है। 3 कम उम्र के बच्चों के सामने उन तीनों स्कूल की सेना हल्की पड़ रही थी। ये देखकर बंदी बने वर्ल्ड स्पिरिट एसोसिएशन के सदस्य कौशिक और पारस खुशी से झूम उठे। इस जन्म में दर्श से मुकाबला करना किसी के लिए भी असंभव है, पारस खुश होकर कहता है। सेना को हारता हुआ देखकर सुप्रीम पैलेस के तीनों स्कूलों से एक एक वरिष्ठ युद्ध में कूद पड़ते हैं, लेकिन दर्श उन वरिष्ठों के मुकाबले ज्यादा शक्तिशाली था। अचानक एक वरिष्ठ पीछे से आकर दर्श पर एक जोरदार वार करता है। उस वरिष्ठ के वार से दर्श जख्मी हो जाता है। दर्श लड़खड़ाता है, मगर बिना हिम्मत हारे लड़ते हुए दर्श उस वरिष्ठ को पकड़ लेता है। दर्श आरुषि को आवाज लगाता है, आरुषि। आरुषि जख्मी दर्श को देखकर तुरंत उसकी मदद के लिए आती है और अपनी तलवार निकालकर वरिष्ठ के गले पर वार करके उसके सिर को धड़ से अलग कर देती है। वरिष्ठ की मौत से पूरी सुप्रीम पैलेस में हड़कंप मच जाता है। ये देखकर बाकी के वरिष्ठ क्रोधित हो जाते हैं। दर्श, तुमने आरुषि की मदद से वरिष्ठ को मारा, यही तुम्हारी असली पहचान है। तुम योद्धा नहीं, कायर हो। बुजुर्ग क्रोधित होकर दर्श से कहता है।
बुजुर्ग तुरंत एक झोली निकालता है। बुजुर्ग झोली से पीले रंग की बारूद निकालकर दर्श की आंखों पर फेंकता है। उस पीले रंग के बारूद के दर्श की आंखों में जाने से दर्श को दिखना बंद हो जाता है। आरुषि, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। शिवहरी, कहाँ हो तुम? मुझे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। दर्श घबराते हुए चीखने लगता है। ये देखकर सुप्रीम पैलेस की सेना, सभी वरिष्ठ और बुजुर्ग दर्श का हाल देखकर उस पर हंसने लगते हैं। अरे देखो शूरवीर, महायोद्धा दर्श थोड़े से बारूद से ही अपनी आंखें खो बैठा। अब बिना आंखों के कैसे लड़ेगा वो युद्ध? ये देखकर आरुषि और शिवहरी दर्श की मदद के लिए उसकी ओर बढ़ते हैं। तभी वो बुजुर्ग हवा में उड़कर आरुषि और शिवहरी के सामने खड़ा हो जाता है और एक बार फिर से पीली बारूद निकालता है। लेकिन इस बार वो बारूद से आरुषि और शिवहरी के चारों तरफ लकीर खींचकर आकर्षण बना देता है। उस आकर्षण से ऊंची ऊंची आग की लपटें निकलने लगती है। आरुषि और शिवहरी उन लपटों से घिर जाते हैं। मेरी मदद करो आरुषि, शिवहरी, कहाँ हो तुम? दर्श अंधेपन से जूझते हुए चीख रहा है। दर्श, हम दोनों को आकर्षण ने घेर लिया है। हम आग की लपटों से बने पिंजरे में कैद हो चुके हैं। आरुषि दर्श से कहते हुए उन लपटों को पार करने के सारे तरीके आजमाने शुरू करती है, मगर उसकी सारी शक्तियां उस आकर्षण पर नाकामयाब हो जाती है। अगर हमने इस आकर्षण की आग को नहीं बुझाया तो ये आग हमें जलाकर भस्म कर देगी, आरुषि शिवहरी से कहती है। ये आकर्षण तोड़ना मुश्किल है, लेकिन मैं प्रयास करता हूँ। शिवहरी ने आरुषि से यह कहते हुए आसमान में अपना दायां हाथ बढ़ाकर मंत्र पढ़ना शुरू किया। शिवहरी मंत्र पढ़कर अपनी दाएं हाथ की हथेली पर फूंक कर उस आकर्षण की आग पर प्रहार करता है। प्रहार करते ही शिवहरी चौंक जाता है और आग की लपटें कम होने की बजाय और बढ़ जाती है। एक तरफ दर्श अपनी आंखों की रोशनी खोकर सुप्रीम पैलेस के बीच बेबस महसूस कर रहा था, तो वहीं आरुषि और शिवहरी आग की लपटों में अपनी जान बचाने की चेष्टा में लगे हुए थे। क्या दर्श, आरुषि और शिवहरी सुप्रीम पैलेस से हारने वाले थे? क्या दर्श, आरुषि और शिवहरी की जान खतरे में आ गई थी? ये देखकर वर्ल्ड स्पिरिट एसोसिएशन के सदस्य भी दंग रह गए थे। दर्श की जान खतरे में है। अगर दर्श हार गया तो हम सब भी मारे जाएंगे, पारस और कौशिक घबराते हुए कहते हैं। वहीं मौका पाकर सुप्रीम पैलेस के वरिष्ठ और बाकी सभी बुजुर्ग दर्श को चारों ओर से घेर लेते हैं और चारों तरफ से दर्श पर हमला शुरू कर देते हैं। दर्श अंधा होकर सिर्फ ध्वनि से तलवार की आवाज सुनकर उससे बचता जाता है, मगर तभी एक बार फिर सुप्रीम पैलेस के दो बुजुर्ग एक नई चाल चलते हैं। दोनों बुजुर्ग दर्श पर एक साथ वार करते हैं, एक बुजुर्ग पीछे से और दूसरा बुजुर्ग आगे से। कभी एक दर्श को उस प्रहार के बारे में सचेत कर देती है। दर्श के एक हाथ में जादुई तलवार थी तो दूसरे हाथ में उसकी असुरा घोस्ट कुल्हाड़ी थी। टैंगो तलवार के वार से असुरा घोस्ट कुल्हाड़ी टूट चुकी थी, मगर दर्श ने शक्तियों का इस्तेमाल करके उसे एक बार फिर से जोड़ लिया था। जैसे ही दो बुजुर्ग दर्श पर एक साथ वार करते हैं, तभी दर्श अपने पीछे वाले बुजुर्ग की तलवार रोक लेता है और आगे से वार करने वाले बुजुर्ग को असुरा घोस्ट कुल्हाड़ी से मारकर उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। ये देखकर सेना चौंक जाती है और दर्श पर हंसने वाले के चेहरे पर डर आ जाता है। आगे वाले बुजुर्ग के मरते ही दर्श तुरंत पलटता है और अपनी कुल्हाड़ी के एक और तेज वार से पीछे खड़े बुजुर्ग को मार गिराता है। जब बुजुर्ग देखता है कि दर्श को हराना मुश्किल होता जा रहा है, तब वो एक बार फिर उसी पीली बारूद के प्रयोग से आग का आकर्षण पैदा करता है। दर्श भी उस आग के आकर्षण में फंस चुका था। दर्श अभी भी अपने अंधेपन में अपने यूनिवर्सल बैग को ढूंढने की कोशिश करता है, मगर उसे वो बैग नहीं मिलता। उसका यूनिवर्सल बैग उसी समय जमीन पर गिर गया था जब सुप्रीम पैलेस के बुजुर्गों से वो युद्ध कर रहा था। मेरा यूनिवर्सल बैग कहाँ है? वो कहाँ गिर गया? दर्श जमीन पर बैठकर इधर उधर हाथ से ढूंढने की कोशिश करता है, मगर आग की लपटों से बने आकर्षण को छूते ही उसके हाथ जलने लगते हैं। ये देखकर वर्ल्ड एसोसिएशन के सदस्य पारस और कौशिक के पसीने छूट जाते हैं। दर्श एक बार फिर से एग को याद करते हुए कहता है, एग, मदद करो मेरी। बोलो दर्श, मैं तुम्हें सुन रही हूँ। दर्श एग से कहता है, मुझे इस आकर्षण से बचने का कोई रास्ता दिखाओ। मेरे पास इस समय मेरा यूनिवर्सल बैग भी नहीं है और मैं कुछ देख भी नहीं पा रहा हूँ। ये सुनते ही एग दर्श को जादुई गुब्बारे के बारे में बताती है। दर्श, मैं तुम्हें एक जादुई गुब्बारा देती हूँ जो इस आग को उसमें भर लेगा और ये आकर्षण टूट जाएगा। जैसे ही दर्श एग के दिए हुए गुब्बारे का प्रयोग करता है, वो आग की लपटें उस जादुई गुब्बारे में भर जाती है और आकर्षण समाप्त हो जाता है। दर्श उस आकर्षण से बाहर आ जाता है। एग दर्श को उसका यूनिवर्सल बैग भी ढूंढने में मदद करती है। बैग मिलते ही दर्श फौरन उसके अंदर से एक पत्थर निकालता है जो अमृत की बूंद बनकर उसकी आंखों की रोशनी वापस ला देता है। धन्यवाद एग, मेरी आंखों की रोशनी वापस आ चुकी है। अब मैं देख पा रहा हूँ।
ये देखते ही आरुषि दर्श से कहती है, दर्श हमें बचाओ, ये आग की लपटें हमें जलाकर मार डालेंगी। दर्श, आरुषि और शिवहरी का आकर्षण भी उस जादुई गुब्बारे से समाप्त कर देता है। इधर सुप्रीम पैलेस की सेना और वरिष्ठ क्रोधित होकर वर्ल्ड एसोसिएशन के सदस्य कौशिक और पारस पर हमला कर देती है और उनके ऊपर अपनी तलवारों से वार करके उन्हें जख्मी कर देती है। आरुषि और शिवहरी को आजाद करके दर्श सुप्रीम पैलेस की सेना, वरिष्ठ और बुजुर्ग से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ता है। दर्श उन सभी लोगों से एक बार फिर मुकाबला करता है। वही आरुषि और शिवहरी मौके का फायदा उठाकर वर्ल्ड एसोसिएशन के सदस्य कौशिक और पारस को उठाकर सुरक्षित जगह पर ले जाते हैं। दर्श अपनी असुरा घोष कुल्हाड़ी से सुप्रीम पैलेस के वरिष्ठों और बुजुर्गों को परास्त कर देता है। आरुषि और शिवहरी आग के रूप में भरी हवा के गुब्बारों को सुप्रीम पैलेस के वरिष्ठों और बुजुर्गों के ऊपर फेंक देती है। उन गुब्बारों से बड़ा धमाका होता है और वहां मौजूद सारे वरिष्ठ और बुजुर्ग मारे जाते हैं। इधर वर्ल्ड स्पिरिट एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट मौलिक बहुत ही गंभीर हालत में थे। 3 सेना के वरिष्ठ ने प्रताड़ित करके मौलिक का बायां हाथ काट दिया था। अब मौलिक अपनी पीड़ा को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे और वो लगातार जोर जोर से चिल्ला रहे थे। मौलिक की आंखें नम हो गई थी। दर्श, पारस, शिवहरी और आरुषि तुरंत मौलिक का इलाज शुरू करते हैं। मौलिक को जादुई दवाई खिलाते हैं। ऐसा होते ही मौलिक के ताजा जख्म धीरे धीरे भरने लगते हैं। उन जख्मों को भरने में समय लग रहा था, मगर जख्म भरने के दौरान उठती पीड़ा मौलिक से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। लेकिन जादुई दवा खाते ही मौलिक के सारे घाव भर चुके थे। मौलिक पूरी तरह ठीक हो चुका था। दर्श, तुमने मेरी जान अपनी जान पर खेलकर बचाई। मैं जीवन भर तुम्हारा आभारी रहूंगा। मौलिक दर्श से कहता है, आपकी जान बचाना मेरा कर्तव्य है। इस कर्तव्य को निभाने के लिए मैं अपनी जान तक को बलिदान कर सकता हूं। दर्श मौलिक से कहता है। वर्ल्ड स्पिरिट एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट मौलिक दर्श से बेहद खुश थे। उन्हें दर्श पर बहुत मान था। मौलिक बड़े गर्व से कहते थे कि दर्श उनके स्पिरिट एसोसिएशन का सदस्य है। दर्श हमेशा से वर्ल्ड स्पिरिट एसोसिएशन के साथ खड़ा रहा है और वर्ल्ड स्पिरिट एसोसिएशन भी दर्श की हर मुश्किल में उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहते हैं। अब तक पारस और कौशिक के जख्म अमृत दवाइयों से ठीक हो चुके थे, मगर उन्हें पता था कि मौलिक की पीड़ा को खत्म होने में अभी समय लगेगा। पारस और कौशिक ने कहा, दर्श, तुम अब यहां से जा सकते हो। हम मौलिक साहब का ख्याल रख लेंगे। ये सुनकर दर्श, शिवहरी और आरुषि उस जगह से निकल जाते हैं। दर्श और आरुषि अब अपनी नई योजना के हिसाब से मानव रूपी राक्षस को छुड़ाने असुरा घोष टावर के लिए निकल जाते हैं। क्या इस बार दर्श और आरुषि असुरा घोष टावर निकलने में कामयाब होंगे या फिर कोई नई चुनौती आकर दर्श और आरुषि के सामने खड़ी हो जाएगी? क्या होने वाला है आगे दर्श के जीवन में, जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम।